हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसी क्लासेस। गाइस, आज की क्लास में हम करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर आपने किया कि जो आयनिक बॉन्ड है उसके अंदर क्या होता है कि एक जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना। तो ऐसे में क्या होता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। क्लियर? तो जैसे ही आपको पता ही है कि जो आयनिक बॉन्ड के अंदर आयन्स होते हैं, एक केटाइन और दूसरा एनायन। केटाइन कौन बनाएगा? मेटल्स। तो दैट्स व्हाई वी कैन से कि दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, और नॉन मेटल्स हैं वो एनायन फॉर्म करेंगे। ठीक है, और कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर हमने पढ़ा कि वहां पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। और जैसे आप देखिए कि जो क्लोरीन है, ठीक है, तो क्लोरीन के पास इस तरह से उसकी आउटर मोस्ट जो वैलेंस शेल है उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे ही इस क्लोरीन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। ठीक है, तो शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बना है? यहाँ पर बना है कोवैलेंट बॉन्ड, तो जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे में आप ये देखिए कि जो शेयर्ड पेयर है, यहाँ पे जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन है हम क्या कहेंगे इनको? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे इनको? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स का पेयर ऐसा है जो क्या हुए हैं? शेयर हुए हैं। ठीक है, तो बट जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयर हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर इसका भी कंट्रीब्यूशन है और इसका भी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का है और एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का है। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर जब सिंपली कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो आपको पता है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर जो एटम इन्वॉल्व हुए हैं दोनों के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, तो वी कैन से कि दोनों का ही कंट्रीब्यूशन है वहां पर। बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर क्या होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी किस टाइप का बॉन्ड है? ये भी कैसा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड का टाइप है, टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। बट वैसे क्या होता है कि कोवैलेंट बॉन्ड में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर क्या होगा? दोनों एटम्स का ही इन्वॉल्वमेंट रहता है, क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रॉन भी वहां पर कंट्रीब्यूशन में है ना। एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, वो आपस में शेयर हो रहे हैं। बट यहाँ पर क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर कैसा होगा कि एक एटम है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, एक एटम है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन के पेयर को क्या करेगा? डोनेट करेगा। ठीक है, तो ऐसे में जब एक ही एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा तो उस टाइम वहां पर क्या बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही हम क्या कह देते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का दूसरा नाम होता है गाइस डेटिव बॉन्ड। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है, जो डोनेट करेंगे वो कौन करते हैं? एक एटम ही डोनेट करेगा। यहाँ पर तो क्या है कि दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ऐसा नहीं होगा। जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो एक ही एटम डोनेट कर रहा है, तो इसी वजह से हमने इसको क्या बोल दिया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल दिया। ठीक है, तो बट इसके लिए जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो उसके लिए कंडीशंस होती हैं। क्या क्या कंडीशंस हैं? कब कब जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो बनेगा? तो इसके लिए कंडीशंस क्या होती हैं? पहले आप इस चीज को देखिए। देखो, पहले मैंने अभी आपको बोला कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसके अंदर एक एटम है वो क्या करेगा? जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्या करता है? डोनेट करता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एटम ए है, दूसरा एटम बी है। क्लियर है? तो ए ने क्या किया? बी को अपने जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो क्या कर दिए? डोनेट कर दिए। तो ए ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर बी को डोनेट कर दिया। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ए यहाँ पर क्या होगा? ए यहाँ पर डोनर एटम है। तो तभी मैं कह रही हूँ ना कि जहां पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कौन डोनेट करेगा? डोनर एटम डोनेट करेगा। और दूसरा जिसने एक्सेप्ट किए वो क्या होगा? एक्सेप्टर एटम होगा।
ठीक है। तो इट मीन्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब भी बनता है तो एक डोनर एटम होता है और दूसरा एक्सेप्टर एटम होगा। ठीक है, तो इसके लिए वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, और वो कंडीशंस है क्या, वो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब भी बनता है तो क्या होना चाहिए, उसके अंदर जो डोनर एटम है, डोनर एटम के पास उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। डोनर एटम के पास उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटरमोस्ट शेल के अंदर, 8। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स मैं उसकी आउटरमोस्ट शेल के पास यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देती हूँ। ठीक है, 2 4 6 8। क्लियर। सेकेंड कंडीशन क्या है कि जो डोनर एटम है, ठीक है, जो डोनर एटम है उसके पास क्या होना चाहिए, एटलीस्ट उसके पास क्या होना चाहिए, 1 लोन पेयर होना चाहिए। ठीक है, 1 लोन पेयर क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है वही तो वो डोनेट करेगा किसी एक्सेप्टर एटम को। क्लियर है। जब कोई ऐसा एटम है जिसके पास खुद के पास ही लोन पेयर नहीं प्रेजेंट, तो वो किसी दूसरे को कैसे डोनेट करेगा। तो इट मीन्स एक ऐसा एटम जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वही दूसरे किसी एक्सेप्टर एटम को डोनेट कर पाएगा। तो इसी वजह से हम कह देते हैं कि पहले तो उसके पास खुद का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, सेकेंड उसके पास क्या होना चाहिए कि एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, एक्सेप्टर एटम के पास भी क्या होनी चाहिए, डेफिशिएंसी होनी चाहिए, किसकी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो ऐसे में क्या होना चाहिए कि मैं यही बताना चाह रही हूँ आपको कि डोनर एटम है उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए और उसके पास कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हो, क्योंकि अगर उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन जिन्होंने नहीं किया होता। ठीक है, तो तभी तो वो इसको डोनेट कर पाएगा। और एक्सेप्टर के पास भी डेफिशिएंसी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि अगर उसके पास डेफिशिएंसी नहीं होगी तो वो एक्सेप्ट भी क्यों करेगा। ठीक है, तो ये कंडीशंस हैं जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए जरूरी होती हैं। तो आप अभी देखिए, इसके पास लेट कीजिए कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये क्या कर सकता है, उसको इलेक्ट्रॉन जो है 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो ऐसे में आप देखिए कि इसने क्या किया, जो इसने क्या किया, जो अपना 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इसको डोनेट कर दिया। तो जब ये डोनेट करेगा तो ये डोनर एटम है, बी ने एक्सेप्ट किया तो वो एक्सेप्टर एटम है। तो ऐसे में क्या होगा, ए और बी के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बॉन्ड है, वो है यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है यहाँ पर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, विच इज ऑल्सो कॉल्ड डेटिव बॉन्ड। क्लियर है। बाकी फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट चलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड की एग्जांपल्स ट्राई करते हैं। ठीक है, तो देखिए कि अभी हम बॉन्ड बना रहे हैं किसके बीच में, NH3 एंड BF3। ठीक है, NH3 यानी कि अमोनिया। तो आप इस चीज को देखिए कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3। ठीक है, तो अभी देखिए, तो इसको तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं कि हीलियम यहाँ पे कंप्लीट है। ठीक है, उसके बाद 2s2 2p3, तो ऐसे में ये क्या हो गया हमारे पास 2s2 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2p3। ठीक है, 2s एंड 2p3। क्लियर है। तो अभी देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस बोरॉन की। तो बोरॉन का देखिए 1s2 2s2 2p1। ठीक है, तो यहाँ पर हीलियम कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद 2s2 2p1। तो अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे।
2s2 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2p1। तो अगर 2p1 को रिप्रेजेंट करना चाहें तो कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो आप देखिए अभी कि NH3 में क्या है कि जो नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, कितने हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना रखा है वहां पर 3 हाइड्रोजन ने। तो ऐसे में हाइड्रोजन यहाँ पर ऐसे में इनके साथ इस तरह से बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग में है, ठीक है। और इसकी बाहर वाली शेल में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 5। तो इट मींस इसके पास 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो अभी भी प्रेजेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये आउटर मोस्ट शेल है जिसके अंदर 2 + 3 5 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर यूज हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन तो ओवरऑल यूज हो गए ना इन बॉन्ड्स को बनाने में, और 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी भी उसके पास बचा हुआ है, ठीक है। तो क्या इस नाइट्रोजन के पास ऑक्टेट कंप्लीट है? बिल्कुल कंप्लीट है, क्योंकि आप ये देखिए ना कि जो शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है वो तो काउंट दोनों के अंदर ही होंगे। तो 2 4 6 8, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट है, बिल्कुल है। तो क्या इसके पास अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? बिल्कुल, एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो इसके पास 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अभी देखिए नेक्स्ट है हमारे पास BF3, ठीक है। तो BF3 और NH3 के बीच में हमने देखना है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है। तो आई थिंक आपको पहले NH3 का क्लियर हो गया होगा। अभी देखिए BF3, तो फ्लोरीन है, क्या करेगा फ्लोरीन ने इसके साथ बोरोन के साथ बॉन्ड बनाना है, तो क्या होगा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर बॉन्ड बना लेंगे कौन? फ्लोरीन, ठीक है। तो फ्लोरीन ने इस तरह से बॉन्ड बना लिया, किसके साथ? B के साथ, ठीक है। बट अभी भी आप देख सकते हो कि उसके पास जो ऑर्बिटल है वो क्या है? वैकेंट है, खाली है। तो आप देखो यहाँ पर कि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन के साथ जब किसने बॉन्ड बनाया? बोरोन ने। तो यहाँ पर आप देखिए कि क्या बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं, 2 4 6, उसके पास सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इसके पास डेफिशिएंसी है। तो क्या हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की कंडीशन कंप्लीट हो रही है? बिल्कुल हो रही है। इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, ठीक है। इसके पास एटलीस्ट 1 क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और यहाँ पर क्या है? सेपरेट एटम यानी कि जो बोरॉन है उसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर डेफिशिएंसी है। तो क्या होगा, जो ये नाइट्रोजन है वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। तो जो यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है वो क्या है? हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है ये? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, जिसको हम डेटिव बॉन्ड भी बोल देते हैं। तो आई थिंक आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल करते हैं। तो अगर हम बात करें गाइस O3 की, O3 क्या होता है? O3 होता है ओजोन, ठीक है। क्या फॉर्मूला रहेगा इसका? O3 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ ऑक्सीजन 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 इस तरह से, तो ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इस तरह से आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे? इसके पास रहेंगे गाइस 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अभी देखिए, तो ये आपस में क्या कर लेंगे? ये तो आपस में बॉन्ड बना लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो आप ये देखिए कि क्या इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या इसका कंप्लीट है? 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि जो शेयरिंग वाले हैं वो तो दोनों के लिए काउंट होंगे। तो इनका तो ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है, ठीक है। और इनके पास, चाहे मैं इस ऑक्सीजन की बात करूं चाहे इसकी, इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी
प्रेजेंट है। अभी आप कहोगे कि यहाँ पे तो दो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वन पेयर ये और वन पेयर ये, तो मैंने आपको यही बोला था ना कि एट लीस्ट वन तो होना ही चाहिए, ठीक है, दो है तो उसका क्या नुकसान है। तो यहाँ पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास भी प्रेजेंट है, इसके पास भी, बट जो ये ऑक्सीजन है इसके पास तो 6 ही है, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं हो रहा, तो इसी वजह से क्या होगा, मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, जो इसके पास ये वाले इलेक्ट्रॉन हैं ये किसको डोनेट हो जाएंगे, जो ये वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो इसको डोनेट कर देंगे। तो ऐसे में जो यहाँ पर बॉन्ड बनेगा वो कैसा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो आई थिंक गाइस जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसका बेसिक कांसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे और हम अपना नेक्स्ट टॉपिक भी करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस